हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो आपके नबूवत की गवाही साबिक़ा किताबों ने दी है। इंजील आज भी खोल के देख लो, इंजील आज भी तारीफ बड़ी कर ली, बड़ा कुछ हो गया उसमें, कहाँ वसल रही, लेकिन आज भी उस इंजील के अंदर हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की पेशगोइयाँ, खुशखबरियाँ मौजूद हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुशखबरी देकर कहते हैं मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदी इस्मुहु अहमद। फ़ारिक़लीद के अल्फाज हैं, फ़ारिक़लीद हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल हुआ, मोहम्मद तारीफ़ वाले माने। हिंदू आज एक अवतार के, कल की अवतार के नाम से उनके मुंतज़िर हैं, वो हिंदुओं ने इस पर किताबें लिख दी कि ये हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब पेश गोई हैं। और उस वक़्त बड़े बड़े जो इंजील और तौरात के माहिर उलमा थे हुज़ूर के दौर में, उन्होंने इंजील और तौरात को पढ़कर हुज़ूर की निशानियाँ, आखिरी नबी की निशानियाँ पढ़कर हुज़ूर को परख कर उन्होंने ईमान कबूल किया था। ये दलील है आपके नबी होने की। खैर सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या नहीं मिलता, कहाँ से उन्होंने कितनी तालीम हासिल की, कितना वक़्त, हालांकि एक मजूसी घर में पैदा हुए थे, आग के पुजारी थे, अल्लाह पाक ने हिदायत दी, मुख्तलिफ उलमा से दीन हासिल करते रहे। आखिरकार एक आलम ने कहा अभी जाओ, अभी नबी आखिर ज़मान के ज़हूर का वक़्त है, जाओ उस इलाके में उनको ढूंढो। अभी जाकर 3 निशानियाँ बताई गई, वाक़या लंबा है। तो हुआ ये कि हालांकि आपने एक बहुत बड़ा मेहनत करके एक जानवरों का एक रेवड़ तैयार किया था, लोगों कहा यार मुझे उस इलाके में ले जाओ, रेवड़ मुझसे ले लो। उन्होंने क्या किया, खबीसों ने रेवड़ भी ले लिया, जानवरों का सारा ही, और आपको गुलाम बनाकर आके बेच दिया। आप बिकते बिकाते मदीना में आ गए। बताया गया जिस इलाके में जाएंगे वो खजूरों वाला इलाका होगा, यानी जिस इलाके में नबी आखिर ज़मान आएंगे वो खजूरों वाला इलाका होगा। हाँ जी। दूसरी निशानी ये बताई गई हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि वो सदका कबूल नहीं करेंगे, अपनी ज़ात के लिए हदिया कबूल करेंगे। तीसरी निशानी ये बताई गई कि उनके पुष्ट पर मोहर नबूवत होगी। हाँ जी, अल्लाह रसूल मोहम्मद लिखा हुआ। हाँ, सलमान फ़ारसी लंबा वाक़या है। पता चला आपको कि हाँ जी कोई शख्स हैं मोहम्मद नाम के, मदीना में आए हैं और वो कहते हैं कि मैं नबी हूँ। खजूर पर ऊपर मौजूद थे, नीचे 2 यहूदियों को बातें करते हुए सुना, हड़बड़ा कर नीचे गिरे। हाँ जी, यहूदी परेशान हो गए, वो तेनों क्यों है यार? उनके पहली निशानी पूरी हुई। यार खजूरों वाला इलाका यही है जहाँ मैं आ गया हूँ। अच्छा, दूर आ गए जाके अब देखो सहाबा ने कैसे परखा हुजूर को। हाँ जी, गए खजूरें कुछ लेके, हुजूर ये सदका है आपकी ज़ात के लिए। क्या कहा? ये आपके लिए सदका है, आपने साथी को दे दिया। फरमाया खाओ, हम हदिया लेते हैं, सदका नहीं, हमें सदका नहीं लेता। फिर उन्हें हदिया पेश किया। हाँ जी, आपने कबूल किया। अब सलमान फ़ारसी पीछे की जानब घूम कर ना हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे की जानब देखना चाहते हैं। ये तीसरी निशानी थी कि पुष्ट मुबारक पर मोहर नबूवत होगी। हुज़ूर भी समझ गए कि ये बंदा हाँ जी निशानियाँ देख रहा है। आपने अपना कमीज़ मुबारक हटा दिया। कमीज़ मुबारक ला देख ला तो। हाँ जी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद। हाँ जी, ये हाँ जी अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु यहूद के बहुत बड़े आलिम थे। हाँ जी, यहूदियों की जब उन्होंने कारस्तानियाँ देखी तो बड़े परेशान थे। फरमाते हैं हुज़ूर नबी वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए ना, जो पहले अल्फाज मैंने सुने आपने फरमाया अफ़शुस्सलाम, लोगों को सलाम करो, वातिमु ताम, लोगों को खाना खिलाओ। हाँ जी, तो मैंने आपका चेहरा देखा ना, तो चेहरा देखकर मैं समझ गया ये किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता।
मदीना के यहूद के उलमा में बड़े आलिम थे, हाँ जी, मुसलमान हो गए। और बड़े बड़े उलमा मुसलमान हुए, वो निशानियाँ देख कर मुसलमान हुए, हालात देख कर मुसलमान हुए। आज के यहूदी ईसाइयों के पास क्या है? वो पढ़े लिखे दयानतदार बंदे थे, तौरात को पढ़कर मुसलमान हुए, इंजील को पढ़कर मुसलमान हुए, दलाल की रोशनी में इस्लाम कबूल किया, दलाल की रोशनी में हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबूवत की अलामात को, नबी आखिर ज़मान की अलामात को पहचाना। तुम्हारे पास क्या है?